सोनी। लगातार ये तस्वीरें हम आपको टोल की दिखा रहे हैं, जहाँ पर किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 24 तारीख को कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया जाएगा और इसे लेकर के हिसार के आसपास 312 से 317 गाँव के लोग यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। अभी तक 2 से 4 गाँव के लोग ही यहाँ पर इकट्ठा हुए। हालांकि हर गांव से लगभग 500 के करीब किसान यहाँ पर पहुंचे हैं अपने अपने वाहनों के ऊपर। कुछ किसान जो है ट्रैक्टर के ऊपर पहुंचे हैं, कुछ अपनी गाड़ियां लेकर के पहुंचे हैं, कुछ जो है बाइक और स्कूटी के ऊपर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी जो है बहुत ज्यादा आक्रोश इनके अंदर है। हालांकि अभी कुछ किसानों से बात करने की कोशिश की थी तो लगातार किसानों ने कहा जब किसानों से बात करने की कोशिश की थी तो लगातार किसानों ने कहा कि अभी अगर कोई टकराव की स्थिति बनती है तो किसान पहले कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जब तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता। हालांकि अगर टकराव की स्थिति बनती है, अगर प्रशासन कहीं ना कहीं लाठीचार्ज करता है तो किसान भी पीछे नहीं हटने वाले। तो हो सकता है कि आज टकराव की स्थिति हिसार के अंदर बन जाए। लेकिन अभी बात की जाए रामायण टोल की, तो रामायण टोल से आप देख सकते हैं किसानों का काफिला लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ सामने नजर आ रहा है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामायण टोल की। ये देखिए सीधा रामायण टोल से ये किसान आगे बढ़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। कुछ किसान जो है अपने अपने वाहनों के ऊपर जा रहे हैं, कुछ किसान जो है यहाँ पर एक भीड़ के अंदर जुटे हुए हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव सिटी 24 चैनल आपको दिखा रहा है। ये काफिला अब आगे बढ़ने लगा है। लगातार किसान हिसार की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। नारे लगाए जा रहे हैं, बार बार किसान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और पहले ही कहा गया था कि अगर कोई टकराव की स्थिति बनती है तो इसका प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव सिटी 24 चैनल आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये सीधा लाइव तस्वीरें रामायण टोल की दिखाई जा रही है। किसान लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर कमान की बात की जाए तो 2-3 युवाओं ने कमान संभाली हुई है। ये देखिए सारे मोटरसाइकिल होते बिल्कुल पैसे रखो, बस रोक लो, मोदी साहब रोक लो, मोदी पूरे खड़े जमाई रोक लो। हाँ बस मेरे बड़ा नजर दे भाई। बाद आप बैन पड़ांगे और एक बार आई के पास लाइन बना के देखे प्रशासन ने खेलन खातर का भी ना छोड़ा है। किसानों पर दर्ज FIR को लेकर रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने सोमवार को लघु सचिवालय के बाहर का ऐलान किया था। वहीं लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ तय सीमा अनुसार दुकानें खोलने की ढील भी दे दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए जिला प्रशासन की तो जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। लघु सचिवालय परिसर की किलेबंदी कर दी है। हरियाणा पुलिस की 47 CRPF की और RPF की करीब 10 कंपनियां तैनात कर दी है हिसार के अंदर। और लगातार किसान जो है अभी यहाँ पर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। पार्किंग स्थल में दीवार
जो टूट गई थी हिसार के अंदर वो भी बनवा दी गई है। अगर उपद्रव की स्थिति होती है तो रोकने के लिए दंगा निरोधक दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं हिसार के अंदर। इन 47 कंपनियों में से हिसार DIG, ASP और 7 DSP के साथ एक कंपनी तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हिसार के अंदर नियुक्त कर दिए गए हैं। हालांकि एक हफ्ते से पुलिस प्रशासन और किसान के बीच चली आ रही तनातनी के बीच जिला प्रशासन ने बातचीत का 2 बार न्योता भी दिया है, लेकिन किसानों ने साफ तौर के ऊपर मना कर दिया है कि कोई भी न्योता जिला प्रशासन की तरफ से किसानों को लिखित के अंदर नहीं दिया गया। इसके बाद अब किसान जो है लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति आप देख रहे हैं हिसार के रामायण टोल की, जहां पर कल देर शाम तक कोई किसान नेता प्रशासन से बातचीत करने नहीं पहुंचा। हालांकि अगर महामारी के संकट की बात की जाए तो DC प्रियंका सोनी ने जरूर कहा है कि किसान आंदोलन का हल शांतिपूर्वक ढंग से बातचीत से ही निकाला जा सकता है, इस तरीके से टकराव से नहीं। लेकिन किसान नेता दिन भर बैठ के कर रणनीति बनाते रहे कि क्या आगे किया जाना चाहिए। उसके बाद सोमवार यानी कि आज 24 मई को 5 जिलों के किसान क्रांति मार्ग पार्क भी पहुंच चुके हैं और सभा करने के बाद अब लघु सचिवालय कूच करेंगे। हालांकि ये तस्वीरें आपको रामायण टोल से यानी कि मैया टोल से दिखाई जा रही है। 16 मई को चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उद्घाटन करने के लिए आए थे और उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध और घेराव करने का फैसला किया था किसानों ने। लेकिन मुख्यमंत्री के जाने के बाद प्रदर्शनकारी अस्पताल की तरफ जाने लगे थे, जिन्हें DSP के साथ साथ कई अन्य फोर्स ने रोकने का भी प्रयास किया था। इस दौरान हिंसक झड़प भी हुई थी। हालांकि आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। इसके अंदर करीब 30 से ज्यादा किसानों और करीब 20 पुलिसकर्मी को चोटें भी आई थी। 42 प्रदर्शनकारी को हिरासत में भी ले लिया गया था उस समय, जिनके खिलाफ शांति भंग के तहत कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने 26 जिनके नाम भी नहीं पता थे किसान नेताओं के, उनके साथ साथ 350 प्रदर्शनकारियों के विरोध पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या का प्रयास और पथराव, तोड़फोड़, सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराओं के तहत जो है दर्ज किए गए थे। जिसके बाद कहीं न कहीं किसान अब आक्रोशित हो चुके हैं और आक्रोशित होने के बाद अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि सभी किसान इकट्ठा होकर के कमिश्नर के कार्यालय का घेराव करेंगे। हालांकि 16 मई को दोपहर के बाद हिंसक झड़प में घायल प्रदर्शनकारियों और हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को छुड़वाने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ साथ कई नेता हिसार पहुंचे थे। हालांकि आज भी अनुमान जताया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो है राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचने वाले हैं। इससे पहले कि प्रदर्शनकारियों ने IG हाउस का घेराव किया था, वहां पर IG हाउस पर IG, DC, DIG के साथ नेताओं की मीटिंग भी हुई थी, जिसके बाद 42 प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया था। एक तरफ जो DIG बैठे थे और एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी बैठे थे। हालांकि बात हुई थी कि कोई भी किसान नेता के ऊपर जो है मुकदमा नहीं दर्ज करवाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं किसानों के साथ धोखा किया गया और किसानों के ऊपर लगभग 350 किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए। सर, क्या कहना चाहेंगे कि कितने किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं? ये जी 300-400 किसानों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और इसका हम पूर्ण बहिष्कार करते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो ये काफिला अब हिसार की तरफ रवाना हो चुका है। आप देख रहे हैं आगे आगे युवाओं के हाथ के अंदर कमान दी गई है। युवा झंडे पकड़ के जो है कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कहीं न कहीं कुछ किसान नेता भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभिमन्यु कुहाड़ भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और विकास सीसर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसान नेताओं ने कमान संभाल ली है।
कहीं जो है आंदोलन को सुरक्षित रखने के लिए आगे आगे युवा किसान नेता हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ताकि कोई भी टकराव की स्थिति या फिर कहीं पर जो है खराब लोग जो है बीच के अंदर ना आ जाए। असामाजिक तत्व और जो है उपद्रवी इनके बीच में ना आ जाए, इसीलिए युवाओं ने कमान संभाल ली है। ये लगातार लाइव तस्वीरें मैया टोल से दिखा रहे हैं, जहां पर किसान नेता, जी हाँ विकास सीसर किसान नेता युवा विकास सीसर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार कमान आगे संभाली हुई है। सीधे सीधे चलते हुए हिसार की तरफ कूच करते हुए ये किसान नजर आ रहे हैं। भारी संख्या के अंदर किसानों का जत्था हिसार की तरफ रवाना हो चुका है और ये जत्था अब किसी भी हालत के अंदर रुकने वाला नहीं है। दूर दूर तक नजर दौड़ाएंगे, पीछे तक किसान ही किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी जो है टकराव की स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई दी है, क्योंकि युवा नेताओं ने कमान संभाली हुई है और ये लगातार इसी तरीके से हाथ पकड़ के एक तरीके से एकजुटता दिखाते हुए निकल रहे हैं हिसार की तरफ रवाना होने के लिए। और हिसार प्रशासन की बात की जाए तो हिसार प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की हुई है। हिसार प्रशासन की तरफ से लघु सचिवालय और कोर्ट परिसर के अंदर कीलेबंदी कर दी गई है, नुकीली तारे लगा करके, और जो दीवार टूटी हुई थी वो दीवार भी दोबारा से कल रातों रात बनाई गई है हिसार प्रशासन के द्वारा। और हिसार प्रशासन जो है लगातार सुरक्षा के मद्देनजर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम जो है तैनात कर दी गई है। हिसार प्रशासन जो है लगातार अपना काम करते हुए हिसार के अंदर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ किसान जो है क्रांतिमान पार्क के अंदर भी इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन अगर अभी मैया टोल की बात की जाए तो मैया टोल के आगे जो है किसान लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसान लगातार आगे बढ़ते हुए, युवाओं ने कमान संभाली हुई है। युवा जो है लगातार स्पीड पकड़ते हुए लगातार जो है 10 किलोमीटर का फासला पैदल तय करने वाले हैं किसान, और अब हिसार की तरफ कूच कर रहे हैं किसान। ये किसान नेता आप देख पा रहे हैं कि कितना जत्था जो है किसानों का यहाँ पर पहुँच चुका है, और किसान जो है यहाँ पर रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इनकलाब के नारे लगाते हुए किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हिसार की तरफ कूच करते हुए किसान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि किसान नेताओं की बात की जाए तो सभी किसान नेता जो एकजुट होकर के यहाँ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोविड के दौरान प्रोटेस्ट से न सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, बल्कि कोरोना के फैलने से भी न सिर्फ खुद को बल्कि समाज के लोगों को खतरे में डाल रहे हैं शायद ये किसान। कई किसान नेताओं से आग्रह भी किया था डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कि वो ना आए, समस्या और डिमांड रखे, लेकिन देर रात तक कोई भी किसान नेता नहीं आया। बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है, ये डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा था, लेकिन एक भी किसान नेता जो है नहीं आया। हालांकि किसान जो है यहाँ पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोटेस्ट के मद्देनजर शांति व्यवस्था कायम रहे, इसलिए प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर रखी है। प्रदर्शन को लेकर हिसार जिले के सभी 312 गाँव से पुरुष और महिला किसान क्रांतिमान पार्क में भी पहुंच चुके हैं, और भारतीय किसान सभा के प्रेस सचिव सुबह सिंह बुरा से जब मैंने अभी बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने भी साफ तौर के ऊपर
कहा कि प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से होगा। आप जो है युवा है, लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग करते रहेंगे तो कैसे किसान आंदोलन चलेगा? देखो बहन जी, एक तो कति हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने भी देखा होगा, पहले तो आपका चैनल का कति दिल से धन्यवाद करूँ, क्योंकि आप है नी सारी वीडियो सही दिखाओ, दिल का सलूट आपने। लड़ाई आर पार की है। ठीक है, लगातार किसान नेता जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं भागते हुए। ये देखिए किसान का जो है पूरी अगर रोड व्यवस्था की बात की जाए तो एक साइड का रोड खाली छोड़ दिया गया है और दूसरी रोड किसान नेता जो है लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं। किसान नेता विकास ईसर ने कमान संभाल लिए। ये देखिए अब भागते हुए किसान नेता विकास ईसर यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए किसान प्रदर्शन की, किसान आंदोलन की, तो भागते हुए लगातार जल्दी से जल्दी हिसार पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैया टोल से हिसार का रास्ता काफी ज्यादा है। इसके बावजूद जो है किसान यहाँ पर लगातार भागते हुए रोड के ऊपर नजर आ रहे हैं। अगर एक साइड के रोड की बात की जाए तो एक साइड का रोड जो है आम लोगों के लिए खाली छोड़ दिया गया है और दूसरी साइड के रोड के ऊपर किसान नेता लगातार भागते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये लगातार एक्सक्लूसिव खबर सिटी 24 चैनल आपको दिखा रहा है और अपील है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि कुछ समय के अंदर हो सकता है कि हिसार के अंदर जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो जाए, क्योंकि टकराव की स्थिति शायद बन सकती है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये गाड़ी भी देखिए कहीं ना कहीं जो है एक्सीडेंट का सबब ये गाड़ी बन सकती है। एक तरफ झुक चुकी है ये गाड़ी, जिसके ऊपर किसान नेता चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये टायर देखिए आप, इस गाड़ी का टायर जो है एक तरफ झुक चुका है। कभी भी घटना कुछ भी हो सकती है। इतने ज्यादा संख्या के अंदर किसान एक ही गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं, हालांकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये देखिए लगातार जो है गाड़ी जो राइट साइड दाएं या बाएं साइड जो है झुक चुकी है। लगातार मैं आपको ये तस्वीरें मैया टोल से दिखा रही हूँ। ये गाड़ी बिल्कुल भी सीधी नजर नहीं आ रही, हालांकि हो सकता है कोई घटना भी यहाँ पर हो सकती है। कोविड-19 के नियमों की बात की जाए तो उल्लंघना यहाँ पर साफ तौर के ऊपर हो चुकी है। एक ही गाड़ी के ऊपर लगभग 50 से 70 किसान मौजूद है और बिल्कुल भी जो है सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे जो है ज्यादा से ज्यादा कोरोना से संक्रमण का सामना भी करना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं यह हादसा भी हो सकता है। ये देखिए किस तरीके से किसान एक ही गाड़ी के ऊपर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इतने सारे किसान एक गाड़ी के ऊपर झूमने की वजह से जो है चढ़ने की वजह से ये एक साइड के अंदर गाड़ी का झुकाव हो चुका है। भगवान ना करे ये किसी घटना का सबब ना बन जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या के अंदर अभी भी देखिए किसान उसी गाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक ही गाड़ी जो है आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। कमान इसी गाड़ी ने संभाली हुई है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं कैमरा की नजरों के अंदर आने के लिए कुछ युवा नेता या फिर कुछ युवा किसान जो है इन गाड़ियों के ऊपर चढ़ चुके हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये लगातार लाइव तस्वीरें मैया टोल से हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार किसान जो है एक दूसरे को रास्ता बताते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सीधा मैया टोल से दिखाई जा रही है। हरियाणा हिसार जिले के अंदर पहले किसान ऐलान कर दिया, लेकिन ये देखिए कुछ जो युवा किसान है वो आगे सड़क दोनों हाथों से चलाइए। ये देखिए हाई करने के चक्कर के अंदर या फिर कुछ जो है इधर उधर मस्ती करने के चक्कर के अंदर कुछ युवा किसान जो गाड़ी है या टू व्हीलर है उसको एक हाथ से भी चला रहे हैं। हालांकि हम उन्हें रास्ते में समझा रहे हैं। देखिए ये कभी भी हादसा हो सकता है। किस तरीके से जो है ये किसान युवा किसान जो है गाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। हालांकि किसान नेता जो है अभिमन्यु भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने आगे कमान संभाली हुई है। लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिमन्यु जी मुझे ये बताइए,
अभी जो है कुछ भी बताने से मना कर दिया गया है, क्योंकि रास्ते के अंदर अगर मैं भी कुछ पूछती हूँ तो हो सकता है कि उनको भी चलाने के अंदर गाड़ी तकलीफ आई। इसी वजह से अभी जो है हिसार पहुंचकर ही किसी किसान नेता से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। जो किसान एक ही गाड़ी के ऊपर झूम रहे हैं, एक ही गाड़ी के ऊपर आगे चल रहे हैं। हालांकि ये किसानों को खुद भी समझना चाहिए। हिसार जाकर के टकराव की स्थिति तक तो ठीक है, लेकिन कम से कम हिसार पहुंचने तक तो जो है ये आंदोलन सही चलना चाहिए। किसानों को गाड़ी की व्यवस्था पूर्ण रूप से करनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर अगर किसान एक ही गाड़ी के ऊपर लटकते हुए रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ये स्थिति कहीं पर भी पैदा हो सकती है। अभी हजारों की संख्या के अंदर किसान हिसार की तरफ कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ही रोड के ऊपर सारे के सारे किसान आ चुके हैं, दूसरा रोड खाली करवा दिया गया है। किसान नेता कानून व्यवस्था को भी बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अगर पिछले रविवार की बात की जाए तो पिछले रविवार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये देखिए गुरनाम सिंह चडूनी की भी गाड़ी यहाँ पर दिखाई दी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी, जी हाँ, सबसे बड़ी खबर अब तक की ब्रेकिंग न्यूज, गुरनाम सिंह चडूनी। ये देखिए एक किसान जो है ये ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको हमने समझाने की भी कोशिश की कि आप प्लीज गाड़ियों के ऊपर ना चढ़े, क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। मस्ती के अंदर ये हादसा घटना बनने के अंदर देर नहीं लगती, लेकिन फिर भी युवा किसान जो है समझने का नाम नहीं ले रहे। किसान नेता अब रफ्तार धीमी करते हुए, किसान लगातार रफ्तार धीमी करते हुए धीरे धीरे हिसार की तरफ कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी दूसरी तरफ की रोड भी जो है किसान घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ की रोड के ऊपर भी किसान पहुंच चुके हैं। हालांकि एक साइड की रोड जो है किसानों ने कहा था कि एक साइड की रोड आम जनता के लिए खुली छोड़ दी जाएगी, लेकिन एक साइड की रोड भी जो है किसानों ने घेर ली है। यहाँ पर भी हजारों की संख्या के अंदर किसान कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लगातार तस्वीरें हम हिसार के मैयत टोल से हिसार की तरफ कूच करते हुए किसानों की दिखा रहे हैं, जहां पर ज़्यादातर किसान जो है बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। हालांकि किसान नेताओं ने पहले ही ऐलान किया था, गुरनाम सिंह चडूनी ने भी कहा था कि प्रोटोकॉल के तहत ही किसान चलेंगे। एक आगे जो है गुरनाम सिंह चडूनी की गाड़ी नेतृत्व करती हुई दिखाई देगी, उसके बाद पीछे जो है किसानों का जत्था यहाँ पर चलेगा। लेकिन अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों का प्रोटोकॉल भी यहाँ पर टूट चुका है। दोनों सड़कों के ऊपर किसान हो चुके हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए हिसार की तरफ आगे बढ़ते हुए किसान यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ही ऐसा उत्साह, ऐसी ललक किसानों के अंदर पहले कभी देखने को मिली हो। हिसार जिले के सभी किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और दूर दूर तक नजर दौड़ाएंगे तो पीछे तक किसान ही किसान यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें, अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। कुछ कमेंट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। रवि जाट का कमेंट है, सब पंजाब के किसान हैं। देखिए पंजाब के अभी तक मुझे किसान यहाँ पर नजर नहीं आए हैं, हरियाणा के ही किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक चंदर बराला कह रहे हैं, आप क्यों बार बार टकराव का नाम ले रही हो। देखिए टकराव की स्थिति की बात की जाए तो जिस तरीके से किसान यहाँ से निकल पड़े हैं, जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारी कर ली है, इसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि टकराव की स्थिति बन सकती है। कहीं पर भी जो है 100% नहीं कहा गया है कि टकराव की स्थिति बनने वाली है। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा है और अनुमान के अंदर कुछ भी हो सकता है। आप लगातार कमेंट करते रहिए, मैं कमेंट आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ। आज़ाद सिंह कह रहे हैं आप चुप ही रहो जी। देखिए अगर मैं नहीं बोलूँगी तो आप लोगों को पता
पता कैसे चलेगा कि किसान कहाँ पर बढ़ रहे हैं। सर प्लीज आप लोग भी जो है लगातार शेयर करते रहिए और ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, अपील है आपसे। हालांकि अगर बात की जाए करनाल की, तो करनाल के अंदर कोविड केयर सेंटर संजीवनी अस्पताल का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन उद्घाटन किया है। हालांकि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चाहते तो हिसार के अंदर भी ऑनलाइन उद्घाटन कर सकते थे, जिससे इस तरीके से टकराव की स्थिति पिछले रविवार को पैदा ही नहीं होती। अगर पिछली बार टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती तो कुछ किसान अरेस्ट भी नहीं किए जाते और उसके बाद आज यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण नहीं बनती। ये लाइव तस्वीरें हिसार से मैया टोल की तरफ किसानों से कूच करने की है, जहां पर किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 24 मई को कमिश्नर के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। कुछ जो परमिशन लेनी होती है कोविड लॉकडाउन के अंदर बाहर निकलने के लिए, कई किसानों ने अपने टू व्हीलर पर वो भी शिकायत की है कि आईजी के कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक समझ में नहीं आया है कि आईजी के कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे हैं किसान या फिर कमिश्नर के कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव सिटी 24 चैनल के ऊपर दिखा रहे हैं। सिटी 24 चैनल की लाइव तस्वीरें आप लोग शेयर करते रहिए। ये हिसार की तरफ बढ़ते हुए किसान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ किसानों की गाड़ियों की बात की जाए तो पीछे से कई किसानों की गाड़ियाँ खुली है। ये लगातार यहाँ पर सीधा लाइव तस्वीरें मैया टोल से हिसार की तरफ कूच करते हुए किसानों की है। ये देखिए बड़ी खबर, अभी राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँच चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज राकेश टिकैत, जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत जिनके एक आंसू ने आंदोलन को हिला करके रख दिया था, वो राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चढ़ूनी भी है। ये देखिए राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस साइड से लेंगे। ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार से मैयड़ की तरफ मैया टोल से कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसान। और अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि किसान नेता राकेश टिकैत, जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें
देखिए राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंच गए। राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का। ये देखिए राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंच चुके हैं किसान नेता। राकेश टिकैत के पीछे पीछे जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गाड़ी चल रही है और उसके पीछे पीछे किसान नेता, युवा किसान नेता और सभी किसान लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गाड़ी जो है आगे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे पीछे राकेश टिकैत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, हिसार जिले के मैयतोल से किसान हिसार की तरफ कूच कर रहे हैं और गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत, जी हाँ राकेश टिकैत जिनके आंसुओं ने किसान आंदोलन को जीवित कर दिया था, जिनके आंसुओं ने रातों रात हजारों किसानों को टोल के ऊपर इकट्ठा होने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया था, वही किसान नेता राकेश टिकैत हिसार पहुंच चुके हैं। अब किसानों की बात की जाए तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि कितना बड़ा किसान आंदोलन अब रुख ले चुका है, कितना बड़ा रुख लेने वाला है, क्योंकि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर किसान नेता राकेश टिकैत, उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी अगर आज हिसार पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा आज हिसार के अंदर होने वाला है। एक ही गाड़ी के ऊपर इतने सारे किसान, एक ही गाड़ी के ऊपर इतने सारे किसान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देख रहे होते लाइव, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, तो आप लोग समझ जाते कि कितनी भयानक स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। एक ही गाड़ी के ऊपर इतने सारे किसान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सीधा जब से कवरेज शुरू हुई है तब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक ही गाड़ी के ऊपर जो ये किसान बैठे हुए हैं, ये गाड़ी एक तरफ झुकी हुई है। हालांकि कई किसान नेताओं को हमने समझाने की भी कोशिश की कि आप यहाँ पर जो युवा किसान हैं इनको समझाइए कि एक ही गाड़ी के ऊपर ना बैठे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, रास्ते के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना यहाँ पर हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद किसान समझने को तैयार नहीं है। बिल्कुल भाई प्यार से समझ दो, बिल्कुल प्यार से भाई आवाज से समझ लो। किसानों का जत्था यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पंजाब से हैं आप? ठीक है, एक सरदार जी मुझे अभी दिखाई दिए। मैंने इनसे पूछा कि पंजाब से है, तो इन्होंने कहा कि हम हरियाणा से हैं। हरियाणा के अंदर भी जो है सरदार जो किसान है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बैच सभी किसानों ने लगाया हुआ है। दूर दूर तक जो है किसान भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पीछे तक किसान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी लगातार बात करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अपने साथी नेताओं से। हालांकि पीछे तक देखा जाए तो काफिला बहुत बड़ा है, काफिला लगातार किसानों का आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो किसानों का जत्था है वो भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये लगातार
आप लोग शेयर करते रहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिटी 24 चैनल आपको दिखा रहा है कूच करते हुए किसान रामायण मैयत टोल से हिसार की तरफ। लेकिन अभी बात की जाए तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत किसान नेता भी हिसार पहुंच चुके हैं। प्रशासन की तैयारी की बात की जाए तो जैसे ही अभी मुझे फोन आया है प्रशासन को पता लगा कि किसान पहुंचने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी इंतजामात कड़े कर लिए हैं और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात कर दी है। ये एक्सक्लूसिव कवरेज सिटी 24 चैनल आपको दिखा रहा है, जहां पर मैयत टोल से लेकर के हिसार कूच तक सभी की सभी चीजें, रास्ते के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा किसान क्या कर रहा है, किसानों ने क्या प्लानिंग की है, ये सब सिटी 24 चैनल एक्सक्लूसिव आपको बता रहा है। अमित कुमार कमेंट कर रहे हैं बी पॉजिटिव। बिल्कुल सर, बी पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी ऐसी घटना भगवान न करे हिसार के अंदर आज हो। शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि प्रदर्शन जो है एक लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र के अंदर सभी को अधिकार है कि वो प्रदर्शन कर सके, लेकिन प्रदर्शन के लिए किसी को भी रोका नहीं गया। लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए। जिस तरीके से पिछली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार पहुंचे थे और उसके बाद कहीं ना कहीं 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, 30 किसान घायल हो गए थे। भगवान ना करे आज कोई ऐसी स्थिति हो जहां पर कोई भी घायल हो, या फिर जो कोविड प्रोटोकॉल यहाँ पर तोड़ा जा रहा है उससे संक्रमित की संख्या यहाँ पर कल परसों नरसों में देखी जा सकती है। लेकिन अभी अगर बात की जाए किसानों की, तो जो गाना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ रहने वाले एक व्यक्ति जिनके ऊपर केस दर्ज करा दिया गया था, मोदी जी तारी तोप कड़े हम दिल्ली आ गए, वो गाना हर किसान आंदोलन के अंदर चलाया जाता है। और ये आगे देखिए, एक व्यक्ति जो है गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, शायद इसे वो स्टंट समझ रहे हैं, लेकिन स्टंट करते हुए हजारों लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ये लगातार यातायात नियमों में भी पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, हर टीवी ऐड के अंदर, हर रेडियो ऐड के अंदर बताया जाता है। लेकिन ये अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। एक तरफ फोन जो है हाथ के अंदर लिए हुए हैं, दूसरी तरफ गाड़ी के शीशे के ऊपर बैठे हुए हैं। अभी जैसे ही पास आते हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से बैठना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये लगातार लाइव कवरेज हम आपको हिसार के अंदर किसानों की दिखा रहे हैं। ये अभी फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ चुके हैं। फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने के बाद आप पीछे तक देख पा रहे हैं कि कितनी गाड़ियां, किसानों का जत्था जो है दूर दूर तक नजर आ रहा है। हालांकि बात की जाए तो लगभग 2 से 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर किसानों के वाहन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसान नेता आगे आगे नेतृत्व करते हुए और किसान कूच करते हुए हिसार की तरफ। हिसार मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर किलेबंदी कर दी गई है, यानी कि हो सकता है कि कुछ बड़ा होने का प्रशासन ने पहले ही अनुमान लगा लिया हो, और उसी अनुमान के तहत आज तक पहली बार इतिहास के अंदर पहली बार हिसार के अंदर लघु सचिवालय और कोर्ट के अंदर नुकीली तारों से तारबंदी की गई है। ऐसा मंजर पहले कभी हिसार के अंदर नहीं देखा गया, जैसा आज पहली बार दिखाई दे रहा है। लवली लवली कह रहे हैं, अगर किसान की बात नहीं मानी तो आगे और भयानक होगा। देखिए, भगवान न करे कि कुछ भयानक हो, लेकिन प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, किसानों का भी अधिकार है, और प्रशासन का भी ये राइट है कि वो
शहर की स्थिति जो है सामान्य बनाए रखे। अगर बात की जाए किसानों के काफिलों की, तो किसानों का काफिले के अंदर महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बात की जाए तो ज़्यादातर युवा ही इस किसान आंदोलन के अंदर अभी जो मैहर से हिसार की तरफ कूच कर रहे हैं किसान, उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा जो है यहाँ पर महिलाएं नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है महिलाएं पीछे गाड़ियों के अंदर आ रही हो, ट्रैक्टर जो लाए गए हैं उनके अंदर आ रही हो, लेकिन अगर अभी बात की जाए आगे जो वाहन चल रहे हैं उनके अंदर मुझे एक भी महिला नहीं दिखाई दे रही है। अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। देखिए, आपके शेयर करने से हमारे काम को भी प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप लोग शेयर करेंगे तभी हम आप लोगों को आगे तक की कवरेज दिखा पाएंगे। ये लगातार जो है सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं हिसार से। ये अभी अपने आप को फिर स्टंट करते हुए दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति जो है, किसान जो है, अब तो गाड़ी के बाहर शीशे के ऊपर भी बैठ चुके हैं। हालांकि ये तस्वीरें बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो महिला किसान है ये कह रही है कि अगर किसान हो तो आक्रोश और गुस्से के अंदर आपकी कवरेज दिखाई जानी चाहिए। देखिए, मुझे लगभग 1 घंटे के करीब हो गया है लगातार बोलते हुए। अब तो इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि आप लोगों को आराम से भी बता सकूं, और ये कह रही हैं कि गुस्से के अंदर बताया जाए, क्योंकि मीडिया जो है समान रूप से दोनों साइड की कवरेज दिखाता है। ना तो मीडिया किसानों की तरफदारी कर सकता है, ना ही प्रशासन की कर सकता है। दोनों समान रूप से दिखाने का अधिकार मीडिया के पास है, और हम भी आप लोगों को बिल्कुल सही खबरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी जो है मेरा गला इतना सूख चुका है कि आवाज़ तक नहीं निकल रही, लेकिन उसके बावजूद लगातार ये कवरेज मैं आपको दिखा रही हूँ। पंजाब के किसानों की बात की जाए तो पंजाब के किसान हिसार के अंदर अभी तक ज़्यादा नहीं पहुँचे हैं। हरियाणा के ही किसान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वेशभूषा से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो है हरियाणा के किसान ही है ज़्यादा। हालांकि कल एक किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी बात की गई थी। ये जो बुजुर्ग किसान है, ये ट्रॉली के पीछे जो गेट बंद करने के लिए होता है उसके ऊपर खड़े हैं। अगर धक्का लगता है तो ये भी गिर सकते हैं। देखिए कितनी जगह के अंदर ये खड़े हैं। अगर बात की जाए दोनों तरफ की रोड किसानों ने घेर ली है। राय साहब कमेंट कर रहे हैं, आज फिर किसानों को सरकार की तानाशाही सहनी पड़ सकती है। बिल्कुल, देखिए सरकार ने पूरे बंदोबस्त कर लिए हैं, सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है। हालांकि शायद अगर कल प्रशासन की तरफ से इतने ज़्यादा कड़े इंतजामात नहीं किए जाते तो आज इतनी संख्या के अंदर हो सकता है किसान भी यहाँ पर इकट्ठा ना होते। और किसान भी यहाँ पर आज इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि प्रशासन ने कल कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा सख्त सुरक्षा बल तैनात करके किसानों को उकसाने का काम किया है, जिसके कारण किसान आज इतनी संख्या के अंदर हिसार की तरफ कूच कर रहे हैं। ये देखिए, बुजुर्ग की बात की जाए तो बुजुर्ग किस तरीके से पीछे लटकते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर धक्का लगता है तो हो सकता है इनमें से एक आधा बुजुर्ग जो है नीचे भी गिर जाए। आप
आप लोग अगर किसान यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि यातायात नियमों का पालन करें और बिल्कुल भी इस तरीके से नियमों की उल्लंघना ना करें। ये अभी शहर की तरफ बढ़ते हुए शहर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और किसान यहाँ पर लगातार आगे बढ़ते हुए, सूर्यनगर की ये तस्वीरें हैं, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, किसानों की गाड़ियाँ, किसानों का जत्था लगातार आगे बढ़ते हुए। हालांकि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया है। अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो सुचारू रूप से कानून व्यवस्था अभी बनी हुई है और अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अभी तक सब कुछ माहौल जो है संभला हुआ है। किसानों ने भी अभी तक कोई भी आक्रोश का माहौल पैदा नहीं किया। एक साइड से ही किसान यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरी साइड की रोड खाली छोड़ी हुई है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि आज हिसार के अंदर क्या बड़ा होने वाला है और क्या आज जो किसान यहाँ पर कमिश्नर के कार्यालय का घेराव करने वाले हैं उससे हिसार की आबो हवा खराब हो सकती है या फिर प्रशासन इसको संभाल पाने में सफलतापूर्वक संभाल लेगा। ये लगातार लाइव तस्वीरें, किसान हिसार के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अर्बन स्टेट के पास बीकानेर मिष्ठान भंडार के पास किसान पहुंच चुके हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए, हालांकि लॉकडाउन की पालना नहीं की गई है। कल ही लॉकडाउन के बारे में कहा गया था कि दुकानें खुल सकती है, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं कहा गया था कि इतनी संख्या के अंदर किसान यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद किसान इतनी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इन बुजुर्ग के पैरों की बात की जाए, ये देखिए सिर्फ बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर इनका पैर है। इसी तरीके से हजारों गाड़ियों के अंदर यहाँ पर बुजुर्ग पीछे लटकते हुए तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। कुछ युवा जो है बाइक के ऊपर पीछे खड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन हर गली के अंदर मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन हर जगह दिखाई दे रहा है ताकि शहर की आबो हवा किसी भी तरीके से खराब ना हो जाए। चौक पुल के ऊपर किसानों का जत्था पहुंच चुका है। किसान लगातार हिसार की तरफ कूच कर पाने में सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। शहर किसानों के नारों से गूंज उठा है। किसान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हाँ, कई लोग पूछ रहे हैं राकेश टिकैत कहाँ पर रह गए। आगे लाओ, उसको आपको बता देती हूँ कि हम एक दो गाड़ियों के पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल राकेश टिकैत सबसे आगे है और नेतृत्व कर रहे हैं किसानों का। राकेश टिकैत जब से
मैया टोल शुरू हुआ है उसके आगे लगभग 200 मीटर की दूरी के ऊपर पहुंचे थे। रास्ते के अंदर से राकेश टिकैत ने जो ये किसानों का आंदोलन है इसको ज्वाइन किया था और उसके बाद जो है वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे आगे गाड़ी गुरनाम सिंह चढ़ूनी की है, उसके बाद राकेश टिकैत की गाड़ी है और उसके बाद किसानों की गाड़ी है। ये भी किसान कुछ ही देर के अंदर लगभग 2 से 4 मिनट के अंदर मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर पहुंचने वाले हैं। हिसार के लघु सचिवालय की तरफ किसान नेता पहुंचने वाले हैं। हिसार के अंदर आते ही खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन के लिए भी नारे लग रहे हैं। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। गाड़ी को वहाँ पर लेके जाओ जहाँ पर हम बैठेंगे, जहाँ पर हम बैठेंगे वहाँ पर इस गाड़ी की दूर आगे आगे जो नेतृत्व कर रहा है उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जहाँ पर किसान आंदोलन को अभी गति दी जाएगी उससे पहले गाड़ियाँ पार्क की जाए, उसके बाद ही लोग जो है अपने दुकानों से बाहर देख रहे हैं। आप इस गाड़ी को रास्ता दो। ये अभी मटका चौक के ऊपर किसान पहुंच चुके हैं और भाई बिल्कुल इस गाड़ी को आगे जाएंगे। इस गाड़ी में माइक लगाया गया है, इस गाड़ी को आगे जाने दो भाई प्यार से, बिल्कुल गाड़ी को आगे जाने दो। इस गाड़ी में माइक का जो भी हमारा वक्ता साथी हमें संबोधित करेगा इस गाड़ी के जरिए ही करेगा। आपसे निवेदन है बिल्कुल बिल्कुल इस गाड़ी को अंदर जाने दीजिए, आप जगह दीजिए, गाड़ी को आप अंदर जाने दीजिए। निवेदन है आप सबसे भाई इस गाड़ी के अंदर माइक की व्यवस्था आप आगे हटिए और इस गाड़ी को आगे जाने दीजिए। आराम से मैया टोल से किसान हिसार पहुंच चुके हैं और अभी क्रांतिमान पार्क के अंदर सभी किसान इकट्ठा हो चुके हैं। ये रास्ता आज हमने आपको मैया टोल से लेकर के हिसार क्रांतिमान तक का दिखाया है एक्सक्लूसिव सिटी 24 चैनल के ऊपर। हालांकि आप मेरी हालत भी देख सकते हैं किस तरीके की हो चुकी है, क्योंकि इस तरीके से पूरा रास्ता कवर करना आसान बात नहीं थी। उसके बावजूद हमने आपको सारा रास्ता कवर करके दिखाया। हालांकि अगर अभी की बात की जाए तो किसान को कहीं ना कहीं अभी खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, चाय पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और इसके बाद ही ये किसान लघु सचिवालय और हिसार परिसर कोर्ट परिसर के अंदर जाएंगे और वहाँ पर ही अब जो है देखने वाली बात है कि क्या होने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ सिटी 24 चैनल के ऊपर। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।